हम सभी अपने परिवार से, अपनी फैमिली से बेहद प्यार करते हैं। यही वजह है कि हम उनकी वित्तीय सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। टर्म प्लान लेने के पीछे हमारी एक ही सोच होती है, वो ये होती है कि किसी भी अनहोनी के बाद हमारे परिवार को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ना गुजरना पड़े। यहाँ पर हमारी सोच तो काफी नेक है, लेकिन कई बार इंश्योरेंस लेते समय हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके चलते बीमा कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है और हमारी इस चूक का खामियाजा हमारे परिवार को उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं उन गलतियों के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसकी वजह से बीमा कंपनी टर्म इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। टर्म इंश्योरेंस क्लेम के अस्वीकार यानी रिजेक्ट होने के पीछे सबसे जो बड़ा कारण होता है वो गलत या अधूरी जानकारी देना होता है। बीमा कंपनियां जोखिम का सही आकलन करने के लिए पॉलिसी धारक द्वारा दी गई जानकारी पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हैं। अक्सर हम अपनी बीमारी का खुलासा नहीं करते। जैसे अगर आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन की बीमारी है तो कंपनी आपको पॉलिसी देने से मना कर सकती है या प्रीमियम बढ़ा सकती है। इसलिए कई बार हम पॉलिसी लेते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखते या ये बातें छुपा लेते हैं। इसके अलावा आपकी सिगरेट और शराब की आदतों या आपकी नौकरी के जोखिम के हिसाब से कंपनी पॉलिसी को डिजाइन करती है। जैसे अगर आप इन बातों का खुलासा नहीं करते हैं तो कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि हम पॉलिसी के नियम और शर्तों को ठीक से नहीं पढ़ते। कई बार आपका इंश्योरेंस एजेंट आपकी ओर से फॉर्म भर देता है। हम में से ज्यादातर लोग एजेंट पर प्रीमियम कम करवाने का दबाव डालते हैं, वहीं उसकी भी पूरी कोशिश पॉलिसी अप्रूव कराने की होती है। ऐसे में वो उन जानकारियों को फॉर्म में नहीं भरता या छिपाता है जिससे कम से कम प्रीमियम के साथ पॉलिसी ग्राहक को मिल जाए। यही चूक क्लेम के रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। इसके अलावा क्लेम रिजेक्ट होने का एक और कारण है वेटिंग पीरियड क्लॉज का होना। कई बार लोग बीमा कंपनियों से धोखाधड़ी करने के लिए ही पॉलिसी खरीदते हैं। ऐसी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए बीमा कंपनियां पॉलिसी शुरू होने के बाद 1 से 3 साल का वेटिंग पीरियड निर्धारित तय करते हैं। इस अवधि में इस पीरियड में कंपनियां ग्राहकों की दी गई जानकारियों की जांच करती है, उन्हें परखती है। क्लेम को रिजेक्ट करने का एक प्रमुख कारण बीमा कंपनी का एक्सक्लूजन क्लॉज होता है। एक्सक्लूजन क्लॉज में कंपनी उन घटनाओं और बीमारियों को शामिल करती है जिस पर क्लेम नहीं दिया जाता। जैसे अगर व्यक्ति ने खुद को चोट पहुंचाई है या फिर वेटिंग पीरियड में वो आत्महत्या करता है, तो इसके अलावा ड्रग्स लेने के कारण उसकी अगर मौत हो जाती है तो कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। वहीं इसके अलावा युद्ध, आतंकवाद या प्राकृतिक आपदाओं यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनसे संबंधित क्लेम को भी बीमा कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। इसके अलावा क्लेम रिजेक्ट होने का एक और कारण होता है पॉलिसी का लैप्स होना। कई बार बीमा लेने वाला प्रीमियम भुगतान में चूक जाता है, वो भुगतान नहीं कर पाता है जिसके कारण पॉलिसी समय से पहले लैप्स हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। और अब चलते चलते मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि टर्म पॉलिसी लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म चाहे ऑनलाइन भरें या ऑफलाइन भरें, सभी जानकारी सही और पूरी तरह भरें। इसके लिए आप बीमा पेशेवर का परामर्श या की सलाह भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी बीमारी, धूम्रपान की आदत, अपनी नौकरी के जोखिम को कभी भी छिपाने की गलती ना करें। इसके साथ टर्म पॉलिसी को कभी भी बीच में बंद ना करें। हर साल नियमित रूप से प्रीमियम भरते रहें। आखिरी में लाख टकी की बात आपको बताऊंगी कि अगर आप पॉलिसी लेते समय ईमानदारी बरतेंगे तो आपके परिवार को पॉलिसी क्लेम लेते समय कोई परेशानी नहीं होगी।